शकुंतला और महावीर अपने दो बच्चों सूरज और निशा के साथ शंकरपुर गांव में रहते थे। पर गांव में महावीर का अपना कोई खेत या जमीन तो थी नहीं, इसलिए महावीर दूसरे साहूकारों की जमीन पर काम किया करता था। सारा दिन धूप और गर्मी में पसीना बहाकर महावीर को शाम को 4 पैसे मिलते, तब जाकर महावीर अपने परिवार की रोटी की व्यवस्था करता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, धूप से पूरा शरीर झुलस गया है। अरे शकुंतला, कहाँ हो? आ रही हो, ये लो ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पियो। मुझे पता था तुम गर्मी में आओगे तो बना लिया। सचमुच तुम्हारे हाथों का सत्तू शरबत पीकर गर्मी और थकावट दोनों भाग जाती है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, रामलाल का फोन आया था दिल्ली शहर से। वो बोल रहा है वहाँ किसी कारखाने में 6-7 हजार की नौकरी मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ हम भी दिल्ली चलते हैं, गाँव में तो कोई काम समझ में नहीं आ रहा। बाबा, हम दिल्ली जाएंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। बाबा, हम छुक छुक ट्रेन पर जाएंगे। हाँ बच्चों, हम अगले महीने तुम्हारे चाचा के पास दिल्ली जाएंगे। पर जाने की टिकट तो बहुत महंगी है जी, हमें पहले टिकट का इंतजाम करना होगा। अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा। महावीर शहर जाने की आस में खेतों में ज्यादा काम करने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और महावीर के एक हाथ पर फालिस गिर गया और गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, देखिए इनका इलाज यहाँ होना मुश्किल है, इनका इलाज शहर में ही हो सकता है। अब क्या करूं, अब तो एक ही रास्ता है, साहूकार से मदद मांगती हूँ। शकुंतला साहूकार से मदद मांगने के लिए जाती है। ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपया दे तो दूंगा, पर बदले में तू मुझे अपना घर 5,000 रुपए में बेच दे। राम जाने तू मेरे पैसे लेकर चली जाए और वापस न लौटे तो मेरे तो 5,000 रुपए खराब हो जाएंगे ना। है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा बता। ठीक है, मैं अपना घर बेचने को तैयार हूँ, आप बदले में मुझे 5,000 रुपए दे दो। शकुंतला महावीर और बच्चों के साथ जैसे तैसे करके दिल्ली पहुँचती है और रामलाल से मिलती है। सोचा था यहाँ शहर आकर फैक्ट्री में नौकरी करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, पर सब खत्म हो गया। मेरा सीधा हाथ। शकुंतला, तुम कहाँ तक मेरी सेवा करोगी? शहर में बीमारी का इलाज, दवाइयों का खर्चा, सब तुम कैसे संभालोगी? रामलाल भैया, अब आप ही इन्हें समझाइए, अगर ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और बच्चों का क्या होगा? महावीर भाई, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी जब तक किराए का मकान नहीं मिलता तुम शकुंतला और बच्चों के साथ यहीं रहो। मैंने एक सरकारी अस्पताल में नंबर लिखवा दिया है, हमें महावीर को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है भाभी। महावीर का इलाज शुरू हो जाता है। शकुंतला के सिर पर किराए का कमरा, महावीर की दवाइयों का खर्चा और साथ ही साथ घर और बच्चों के लिए पैसे कमाना जरूरी था। ऐसे ही एक दिन, रामलाल भैया, भाभी, ये लो, आप सुबह से हमारे साथ इन्हें लेकर अस्पताल गए हुए थे, गर्मी में आए हो, आप बैठो, मैं झट से सबके लिए सत्तू का शरबत बना कर लाती हूँ। सचमुच सत्तू का शरबत पिए तो बहुत समय गुजर गया। गांव में थे तब सत्तू का शरबत पिया करते थे, यहाँ शहर आकर तो सब कुछ भूल गए। सत्तू का शरबत तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, सारी गर्मी दूर हो गई। शकुंतला सत्तू का शरबत बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। जब मैं गांव में खेतों में काम करता था ना, तो मेरी गर्मी और थकावट शकुंतला के हाथ का सत्तू का शरबत पीकर मिनटों में गायब हो जाती थी। पर अब तो मैं अपने हाथ के चलते कोई काम नहीं कर सकता। अरे महावीर, तू फिर से उदास हो गया? डॉक्टर तेरा इलाज कर रहे हैं ना? है, देखना कुछ समय में तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। अगर तुम बुरा न मानो शकुंतला, तो तुम सत्तू का शरबत बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। बात तो मंजू सही कह रही है भाभी, सत्तू का शरबत शहर में लोग पियेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक किराए के ठेले और कुछ बर्तनों की व्यवस्था कर देता हूँ। है, ये काम बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे हाथों हाथ ताजा सत्तू बनाओ और बेचो, देखना तुम्हारी बहुत कमाई होगी भाभी। अगर ऐसा हो जाए रामलाल भैया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेरे लिए इंतजाम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही ये सारे इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। रामलाल शकुंतला को किराए पर एक ठेला और कुछ बड़े बर्तनों का इंतजाम कर देता है। शकुंतला सत्तू का ताजा मीठा शरबत बनाकर बेचने का काम करने लगी। पहले तो उसके ठेले पर कुछ ही ग्राहक आए, पर जिनको अच्छा लगा वो ग्राहक दोबारा सत्तू पीने आए। ये देख शकुंतला को तसल्ली हुई। शकुंतला के हाथ का बना सत्तू का शरबत ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ गई। तपती लू और गर्मी में मीठा मीठा पौष्टिक पेय पदार्थ जब 5 रुपए के गिलास में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। शकुंतला, आज तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमने किराए का घर भी ले लिया और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। सब ईश्वर की कृपा है जी, वही हमें दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं और रामलाल भैया ने भी हमारी बहुत मदद की है। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा, देखना
आपका हाथ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन शकुंतला अपने ठेले पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का लड़की आते हैं। ये ड्रिंक तो सचमुच बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। मैं देख रहा हूँ आपकी बनाई ड्रिंक तो बहुत टेस्टी है, पर हमें लोगों तक इसका एक वीडियो भेजना है ताकि इसका स्वाद चखने लोग एक बार आए तो बार बार आए। मैं और साक्षी हम दोनों वीडियो बनाकर आप जैसे छिपे हुए कलाकारों को ढूंढकर सोशल मीडिया की पब्लिक के सामने लाते हैं ताकि आपको और तरक्की मिले। हम आपका एक वीडियो बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके ठेले पर और भी ज्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल मानव, ऐसी स्वादिष्ट ड्रिंक तो हर किसी को पीनी चाहिए। ये लो, मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट कर दी है। साक्षी और मानव सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते थे। उन्होंने शकुंतला के हाथों से बने सत्तू का शरबत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखने के बाद लोगों की भीड़ शकुंतला के ठेले पर लगी रहती थी। धीरे धीरे शकुंतला के बनाए सत्तू शरबत की प्रसिद्धि सब जगह फैलने लगी और अपनी मेहनत और हुनर से धीरे धीरे शकुंतला ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। सत्तू का शरबत बेचकर शकुंतला अब महावीर के इलाज के साथ साथ अपने घर को और बच्चों को भी अच्छी तरह से संभाल रही थी।